हेलो गाइस। जैसे हमने पिछले लेसन में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था, तो हम उस पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो एक आइटम है दैट इज द नाउन, उसके बारे में इस क्लास में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज अ नाउन? एज वी ऑल नो दैट नाउन इज अ वर्ड यूज्ड फॉर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन और प्लेस से हम फेमिलियर हैं, लेकिन जब हम थिंग की बात कहते हैं तो हम कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स लाइक वुड, चेयर, डेस्क, ये सब एक नाउन के पार्ट होते हैं। लेकिन एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं कि थिंग्स दैट दोज आर परसीव्ड बाय आवर सेंसेस। जो हमारी हियरिंग के सेंस है, हमारी साइट है, इससे जो हम परसीव करते हैं वो भी नाउन में आते हैं। जैसे कि अगर हम अपने सेंस के, हियरिंग सेंस के बारे में बात करें तो एक कार का हॉन्किंग, लाइक हॉर्न जो सुनाई देता है, या स्मेल की बात करें तो हम कहते हैं कि ओडर, परफ्यूम जो हम स्मेल करते हैं, तो वो सब कुछ पार्ट ऑफ द नाउन हो जाता है। ओके, so amongst noun we have to see how many kinds of noun are there. We have a proper noun. Proper noun जैसे कि हम सब जानते हैं कि किसी पर्सन का नाम या किसी शहर का नाम, से राम और मोहन और गीता, ये सब पर्सन्स के नाम हैं। और क्योंकि ये नाम है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को एड्रेस करते हैं, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। या हम किसी शहर की बात करते हैं लाइक कलकत्ता या दिल्ली या हैदराबाद, तो वो सब प्रॉपर नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट वी सी व्हाट इज अ कॉमन नाउन। सो इट इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग। जैसे हमने अभी पहले बात की कि राम, मोहन, ठीक है, श्याम, तो ये एक पर्टिकुलर पर्सन को, एक पर्टिकुलर व्यक्ति को रेफर करते हैं, इसलिए वो प्रॉपर नाउन होते हैं। लेकिन अगर हम कहें बॉय या हम कहें गर्ल, तो वो वर्ड बॉय उस कैटेगरी को रेफर करता है जिसमें राम, श्याम, मोहन आते हैं, और गर्ल उस कैटेगरी को रेफर करते हैं जिसमें सीता, गीता, लक्ष्मी, ये सब आते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हम जब प्लेस की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि सिटी, जिसमें कि कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली सब आते हैं। व्हेन वी से सिटी, इट बिकम्स अ कॉमन नाउन। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, सो वी कैन से दैट समटाइम्स अ प्रॉपर नाउन कैन बी यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। वो कैसे? हमें उस प्रॉपर नाउन के आगे एक द लगाना है। For example, Mohan is the Sachin of our school cricket team. तो यहां पे जो सचिन है वो एक क्वालिटी को रेफर कर रहा है, दैट इज कि सचिन इज रिप्रेजेंटिंग अ क्वालिटी ऑफ गुड बैट्समैनशिप। तो जब हम उस क्वालिटी को मोहन में दर्शाते हैं तो हम कहते हैं मोहन इज द सचिन। हालांकि सचिन को देखा जाए तो ये प्रॉपर नाउन है, पर हमने जब कह दिया मोहन इज द सचिन ऑफ स्कूल क्रिकेट टीम, तो यहां पे द सचिन बिकम्स अ कॉमन नाउन। ओके, नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन। सो कॉमन नाउन्स इंक्लूड व्हाट वी कॉल कलेक्टिव नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? इट्स अ collection of people or other things of same category. Category same होनी चाहिए। Say, when we say crowd, mob, team, तो ये एक ह्यूमन कैटेगरी को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, अ फ्लीट, ये एक समुद्र के जहाजों की कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब ये कलेक्शन में रेफर कर रहा है तो वो बन जाता है फ्लीट। एन आर्मी, आर्मी किसको रेफर कर रहा है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। अ स्वाम, स्वाम किसको कहते हैं? मधुमक्खियों के झुंड को। तो स्वाम इज अ
collection of bees. गैलेक्सी इज अ कलेक्शन ऑफ स्टार्स. ठीक है, समझ में आया कि हम जब कलेक्टिव नाउन कहते हैं तो वो कलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कैटेगरी होता है. ठीक है. Abstract noun. So, what is an abstract noun? It's usually the name of quality, action, or a state considered apart from the object. इसको क्या मतलब हुआ? Abstract is something that we can actually feel. कोई tangible नहीं है, हम उसको छू नहीं सकते हैं. ठीक है. तो जैसे हमारे क्वालिटी है गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, विजडम, ये सारी जो है वो क्वालिटी है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की या किसी और थिंग की जो कि परसीव की जा सकती है, उसे छुआ नहीं जा सकता है, जो महसूस किया जा सकता है. एक्शन में हम देखते हैं लाफ्टर, जजमेंट, मूवमेंट, हेट्रेड, ये सारी चीजें हम परसीव करते हैं. स्टेट, किस स्टेट में एक चाइल्ड है तो वो चाइल्डहुड में है. एक मैन है तो वो मैनहुड में है. तो वो जो स्टेट है चाइल्डहुड की, जिसे हम बचपना कहते हैं या यूथ कहते हैं, ये सब हम महसूस करते हैं. राइट. सो दैट इज द एब्स्ट्रैक्ट पार्ट. Names of the arts and sciences like grammar, music, chemistry, they are also abstract. We can also think of the qualities apart from any particular person. Like हम कहते हैं he is a brave person. तो he is a brave person में brave जो है वो उस person की एक क्वालिटी को बता रहा है, तो वहां वो एडजेक्टिव हो गया. लेकिन जब हम bravery कहते हैं तो bravery अपने आप में एक नाउन हो जाता है. ठीक है. उसी प्रकार से स्ट्रेंथ, ही इज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, तो वहां पे स्ट्रॉन्ग जो है वो एक एडजेक्टिव है जो उस पर्सन के को क्वालिफाई कर रहा है, उसकी एक क्वालिटी बता रहा है. लेकिन जब हम उस स्ट्रॉन्ग को एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, एक नाउन के फॉर्म में देखना चाहते हैं तो हम कहते हैं स्ट्रेंथ, यानी ताकत. ताकत जो है वो abstract noun हो जाता है. Okay, so here we see that the word abstract means drawn off, यानी किसी चीज से abstract करना है, उससे draw out करना. ठीक है. अब जैसे adjective से हमने kindness from kind, kind adjective हो गया और kindness क्या हो गई? noun हो गया. उसी प्रकार से ऑनेस्ट, राम इज एन ऑनेस्ट मैन, तो वो उसकी क्वालिटी बता रहा है. ये वर्ड ऑनेस्ट जो है वो राम की क्वालिटी बता रहा है, यानी वो एडजेक्टिव हो गया. लेकिन हम जब उससे ड्रॉ आउट करते हैं तो हम कहते हैं ऑनेस्टी. ऑनेस्टी बिकम्स द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इट इज ड्रॉन ऑफ द एडजेक्टिव. सिमिलरली वर्ब से कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं? तो ओबे, obey is a verb. The students must obey their teachers. लेकिन obedience जो हमने ड्रॉ ऑफ किया है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाए. उसी प्रकार से ग्रो से ग्रोथ. कॉमन नाउन में हम देखेंगे चाइल्ड से चाइल्डहुड, स्लेव कॉमन नाउन, स्लेवरी एब्स्ट्रैक्ट. Okay, what is a material noun? So material noun refers to material or substance from which things are made, like silver, gold, iron, cotton, diamond, plastic. They are all materials. ठीक है. Gold is a costly material. Door is made of plastics. So ये जो है वो material noun हो गए. अब हम देखते हैं कि मटीरियल नाउन हमें कहां से मिलते हैं. हमें नेचर से मिलता है मटीरियल नाउन,
क्या क्या मटेरियल नाउन है? वाटर, एयर, अर्थ, रेन, सनलाइट, रॉक, कोल्ड, सैंड, कॉपर। हमें मटेरियल नाउन एनिमल्स से मिलते हैं, क्या? एग, मीट, हनी, मिल्क, सिल्क, लेदर, वुल। मटेरियल नाउन हमें प्लांट्स से मिलते हैं, राइट? कॉटन, फूड, ऑयल, वुड, जूट, ये सब हमें प्लांट से मिलते हैं। सो what is again a material noun? It refers to substance from which things are made. वो सब्सटेंस जिनसे वो चीज बनाते हैं, जैसे हम चेयर बनाते हैं, एक प्लास्टिक की चेयर। सो वो प्लास्टिक जो है वो मटेरियल नाउन है। ओके, ओके, नाउ विल डू a small exercise on the types of nouns जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में जिनको डिस्कस किया। ठीक है, हमें पॉइंट आउट करना है कि इनमें से जो बोल्ड लेटर्ड वर्ड्स है सेंटेंस में, वो कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव है, या फिर एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, द क्राउड वॉज वेरी बिग। क्राउड क्या है? कलेक्शन ऑफ पीपल। तो कलेक्शन हो जाएगा तो वो हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। किसी भी चीज का कलेक्शन है, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था, कलेक्शन ऑफ स्टार्स, क्या कहते हैं उसे? गैलेक्सी। ठीक है, तो उसी प्रकार से कलेक्शन ऑफ पीपल कैन बी कॉल्ड अ क्राउड। वी ऑल ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ट्रूथ क्या है? एक परसेप्शन है, हम उसे देख नहीं सकते हैं, हम उसे छू नहीं सकते हैं, तो वो एक परसेप्शन है। एनी नाउन विच represents a perception is called a abstract noun. It's called an abstract noun. We all love honesty. Again, honesty क्या है? Perception. क्या हो जाएगा वो? Abstract noun. Our class consists of 20 pupils. Class क्या है? Collection of students. तो class क्या हो जाएगा? Collective noun. Pupils क्या है? बच्चे, चिल्ड्रन। दे कैन बी गर्ल्स और बॉयज। तो प्यूपल्स क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ। एलिफेंट क्या है? अ कैटेगरी ऑफ एनिमल। तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन। प्रॉपर इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने एलिफेंट को नाम नहीं दिया है। अगर हम कहते ऐरावत द एलिफेंट तो वो प्रॉपर होता है। ठीक है, उसी प्रकार से हियर स्ट्रेंथ क्या है? परसेप्शन। परसेप्शन है तो क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट हो गया। सॉलोमन वॉज फेमस फॉर हिज विजडम। सॉलोमन एक राजा का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। विजडम अगेन परसेप्शन, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। क्लेनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ठीक है, सफाई ईश्वरत्व के समान है, तो ये दोनों एक परसेप्शन है। तो दोनों क्या हो गए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। वी सॉ अ फ्लीट ऑफ शिप्स इन द हार्बर। फ्लीट क्या है? कलेक्शन ऑफ शिप्स। कलेक्शन है तो क्या हो जाएगा? ये कलेक्टिव नाउन। शिप्स क्या है? कॉमन नाउन, क्योंकि हमने किसी शिप को कोई नाम नहीं दिया है। ठीक है, जैसे हम शिप्स में नाम देते हैं ना, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत, तो वो तो प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन जब हमने नाम नहीं दिया है तो शिप्स बिकम कॉमन नाउन। द येलो बेडशीट्स इन द रूम आर मेड ऑफ कॉटन। कॉटन क्या है? इट इज अ मटीरियल नाउन डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स। मटीरियल नाउन। अ बुके, सतीश ब्रॉट अ बुके ऑफ फ्लावर्स। बुके क्या है? अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। तो कलेक्शन है तो वो क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। ठीक है,
After completing this exercise, we will move on to another classification. The countable and the uncountable nouns. काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? जिनको हम गिन सकते हैं, लाइक बुक, पेन, एप्पल, बॉय, चेयर, डेस्क. जिन सब नाउन्स को हम गिन सकते हैं एक्चुअली 1 2 3 4 5, उनको हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं. और काउंटेबल नाउन्स के साथ हम आर्टिकल्स लगा सकते हैं. आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? ए, एन या द. कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि आर्टिकल अ बॉय shows one boy, an apple shows one apple. ठीक है. और यहां पे एक डेफिनेट आर्टिकल भी लगा सकते हैं, द बॉय, यानी हम किसी पर्टिकुलर लड़के को पॉइंट कर रहे हैं. ठीक है. तो आर्टिकल जब हम लगा सकते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ, तो उसके साथ हमें एक और चीज का ध्यान रखना होगा, और वो होगा सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब अग्रीमेंट. ये वर्ब अग्रीमेंट क्या होगा? कि अगर हम एक लड़के की बात कर रहे हैं तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे. ठीक है. अ बॉय इज कमिंग, तो बॉय इज कमिंग, अ बॉय इज कमिंग. तो यहां पे अ बॉय यानी एक लड़का, और उसके साथ जो वर्ब होगा इज, वो भी एक लड़के को ही उसके साथ अग्रीमेंट करता है. ठीक है. अब हम अगर लिखेंगे द बॉयज, द बॉयज, यहां पे बॉयज क्या हो गया? प्लूरल हो गया. तो यहां पे हमें हमारा वर्ब क्या होगा? आर कमिंग. The boys are coming. ठीक है. तो हमारे जो काउंटेबल नाउन्स हैं, काउंटेबल नाउन्स के साथ हम आर्टिकल्स लगा सकते हैं, और उसके साथ हमें ध्यान देना होगा कि हमारे को सिंगुलर और प्लूरल वर्ब अग्रीमेंट का भी ख्याल रखना है. ओके. अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. क्या चीज काउंट नहीं कर सकते हैं? जैसे सैंड या ऑयल या मिल्क, तो उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं. राइट. सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स. राइट. और जनरली हम देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स लाइक ऑनेस्टी, स्ट्रेंथ, करेज, ये सब भी अनकाउंटेबल है. राइट. सो वी कैनॉट काउंट देम. सो यहां पे हमें एक और चीज ध्यान में रखनी होगी कि काउंटेबल नाउन्स में, जैसे हमने प्रीवियसली कहा कि वी हैव गॉट प्लूरल्स, बट अनकाउंटेबल नाउन्स में हम प्लूरल्स नहीं इस्तेमाल कर सकते. हम द मिल्क्स नहीं कह सकते हैं, द बुक्स कह सकते हैं. बुक इज अ काउंटेबल नाउन, तो हम बुक्स कह सकते हैं बिकॉज काउंटेबल नाउन हैज प्लूरल्स. बट अनकाउंटेबल नाउन्स में प्लूरल नहीं हो सकता. वी कैन नॉट से द सैंड्स या द मिल्क्स. ओके.